अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी भी लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर ए टू बी लिमिट है, इसको रिवर्स करते हैं, बी से ए कर देते हैं तो माइनस आ जाएगा बाहर। तीसरी में मान लो लिमिट ए टू बी है और सी कोई नंबर है ए और बी के बीच में, तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी ए टू सी और सी टू बी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर ए टू बी लिमिट है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर जीरो टू ए है तो यहाँ पर जहाँ पर एक्स है हम ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, अगर जीरो से टू ए से ब्रेक कर सकते हैं, जीरो से और जीरो से ए, तो ये एफ एक्स डी एक्स और ये एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। सेवेंथ में, अगर जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स है, ये ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एफ टू ए माइनस एफ एक्स लिख देंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। और अगर एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो ये कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। तो मतलब इसी को आगे बढ़ा के बताया गया। एट प्रॉपर्टी, अगर माइनस ए टू ए लिमिट है तो उसको ब्रेक करके जीरो टू ए, यहाँ एफ एक्स डी एक्स, यहाँ एफ माइनस एक्स डी एक्स। इसी में अगर मान लो एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो ये डबल हो जाएंगे दोनों। और अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आता है इससे बोलते हैं इवन फंक्शन है। और जब एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो ये ऑड फंक्शन होता है। अब एक्सरसाइज 7.10, इसमें पहला क्वेश्चन है आई, ये है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई बाई टू। तो हम इसे आई मान लेते हैं। एक्सरसाइज 7.10 का पहला क्वेश्चन, जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम आई मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसमें हम प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे। प्रॉपर्टी ये थी, जीरो टू ए था तो ए माइनस एक्स हो जाता है, मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं तो ये जाएगा आई प्लस आई टू आई, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई टू आ जाएगा आई किलो पाई बाई 4। सेकेंड क्वेश्चन में आई क्यू ये दे रखा है जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इसे आई मान लेते हैं। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं फिफ्थ वाली, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा कॉस एक्स साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये बन जाएगा साइन एक्स। ये होगी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं तो ये 2i आ जाएगा। इधर दोनों का एलसीएम सेम है, अगर देखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी वही है। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ से साइन एक्स, यहाँ से कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू, तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। क्वेश्चन 3 में दिया है साइन की पावर 3/2x, साइन की पावर 3/2x, कॉस की पावर, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे फिफ्थ वाली, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ आ जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, तीनों जगह पे। तो साइन का बन जाएगा कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन। हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं तो एलसीएम सेम आएगा दोनों का। यहाँ आएगा साइन और यहाँ से आएगा कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा 1। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट डाल के पाई बाई 2, आई के लो पाई बाई 4। फोर्थ क्वेश्चन में कॉस की पावर 5, साइन की पावर 5, कॉस की पावर 5, 0 से पाई बाई 2 से फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स सब जगह, तीनों एक्स में। तो हो जाएगा कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। अब इसमें भी इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। प्लस करेंगे आई प्लस आई टू आई, और डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ गया। ऊपर कॉस बचेगा, यहाँ साइन, ये कैंसिल होकर 1 का इंटीग्रेशन एक्स, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई किलो पाई बाई 4। क्वेश्चन 5 में दिया है -5 to 5 मॉड x प्लस 2। तो उसको करने के लिए पहले इसको हम 0 रखते हैं, यहाँ से x के लिए आएगी -2। तो लिमिट ब्रेक कर देंगे, -5 से -2 से 5। अगर हम -5 और -2 के बीच में कोई नंबर रखते हैं यहाँ पर, जैसे -4 रखते हैं, तो इसके अंदर का आंसर नेगेटिव आएगा। तो मॉड हटा के माइनस लगा देते हैं ताकि ये पॉजिटिव रहे। -2 और 5 के बीच में कोई नंबर रखते हैं, अगर हम -2 और 5 के बीच में 0 रखते हैं, पॉजिटिव आएगा तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, मतलब इनके बीच में ये नेगेटिव है और इनके बीच में पॉजिटिव है।
फिर सिंपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका 2x, इसका भी सेम। फिर वही पहले अपर लिमिट डालेंगे, पहले -2 डालेंगे दोनों में, फिर माइनस, फिर 5 डालेंगे दोनों में। ऐसे इसमें पहले 5, फिर -2 डालेंगे। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 - 4 प्लस इतना, ये भी 25/10 + 10 माइनस ये 2 आ जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 4 8, और ये 14 - 2 12। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये 25 हो जाएगा और ये 4 बचेगा 29। क्वेश्चन 6 में दिया 2 से 8 mod x - 5, इसमें भी इसको 0 रख के x के लिए 5 आ जाएगी। तो लिमिट ब्रेक करते हैं 2 से 5, 5 से 8। अगर 2 और 5 के बीच में कोई नंबर डालते हैं 3, तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसलिए मॉड हटा के नेगेटिव लगा देंगे। 5 और 8 के बीच में कोई नंबर रखते हैं 6, 7, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो मॉड हट के पॉजिटिव। फिर वही x² 2 - 5x, x² 2 - 5x। फिर अपर लिमिट डालेंगे पहले 5, फिर -2 डालेंगे सब में, फिर अपर लिमिट 8 डालेंगे, फिर -5 डालेंगे। बाकी सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन 7 में दिया है x 1 - x⁴n, इसमें भी फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं, जहाँ पर x में आ जाएगा अपर लिमिट -x दोनों x में, ब्रैकेट खुलेगा, x बचेगा, x⁴n से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, x⁴n और ये n+1 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे n+1/n+1 और इसका n+2/n+2। फिर वही अपर लिमिट 1 डाल देंगे दोनों में, लोअर लिमिट 0 डाल के 0, एलसीएम लेंगे आंसर।